क्या जो ये अगर आपका ज्ञान आपके जीवन में नहीं उतरता है तो वो ज्ञान सिर्फ आपके अहंकार को नहीं नहीं बढ़ाता नहीं है नहीं और नहीं, उसको ऐसा ज्ञान कह भी नहीं सकते। नहीं। उतरने का वो सवाल ही नहीं ऐसी है, फालतू की ज्ञान को उतारने की लफाजी है। जरूरत ही नहीं है। ये आप किस किस के ज्ञान को उतारोगे और किस किस की थाट को अपने ऊपर उतारोगे? आपको उतरना नहीं है, आप तो खुद उतरे हुए ही हो। आप खुद में संपूर्ण हो और अपने खुद के ज्ञान से आप लबरेज हो। आपको आपको क्या करना है? आपको दूसरे के थाट को उतारो कि ईर्ष्या छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, हैं? और दुर्वासा ऋषि को देख लो आप। और मेरे को ध्यान आ गया अचानक, अब वो इतना गुस्सा क्यों करते थे भैया? उनको गलत क्यों नहीं कहते थे लोग? ये बताओ मेरे को। तो फिर आप तो दूसरे लोगों के तो पॉइंट ऑफ व्यू पे जा नहीं, रहे हो। ऐसा नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये तो तो कौन बोलता है कि दुर्वासा अच्छे मुनि थे? नहीं नहीं, अच्छे गुस्सा मुनि, करने वाले गुस्सा मुनि करने थे। वाले थे, लेकिन फिर भी उनको हाथ जोड़ा जाता था। हाँ तो वो तो क्या जोड़ते ही नहीं, अपने कोई इंसान अहंकारी में थे परम ऐसा नहीं था। भाव। अहंकार होता तो वो इतने तपस्वी होते ही नहीं। अहंकार था तभी तो क्रोध आया। वैशाली ऐसा नहीं होता है। क्या जैसे विश्वामित्र थे, उनके अनेक अद्भुत गुण थे। वशिष्ठ ऋषि थे, उनके अद्भुत गुण अलग से टाइप के थे। वशिष्ठ ऋषि शांत प्रकार के थे, ऋषि थे। विश्वामित्र जो थे एकदम गुस्से वाले थे, असुरों के रक्षक थे। तो क्या वो ऋषि नहीं थे क्या? ये तो तूने तय कर लिया है अपनी तरफ से, या तेरे जैसे लोगों ने तय कर लिया है कि भैया, जैसे कोई महात्मा गांधी ने कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, है बुरा मत सुनो। क्या ये उन लोगों ने कहा हाँ, तो उन्होंने तो बचा लिया साफ साफ कि हर कोई नहीं झेल पाएगा। अगर तुम बुरा सुनोगे तो तुम बुरा सुनोगे तो फिर उसके विचारों में गोते लगाओ, हो सकता लगाओगे। बुरा देखोगे तो वो दुनिया भर की चीजें तुमको दिखेगी। क्या बुरा बोलोगे तो पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा तुमसे। क्या और वो क्या है कि वो तुमने तय कर लिया आपस में। एक्चुअल में यही तो परेशानी है कि आपका जो मूल स्वभाव है उसको छोड़ के आप जो जो विचार रहते विद्वानों की कि भी ईर्ष्या छोड़ो, क्रोध छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, क्या तो वो सब छोड़ तो दिया है। क्या ईर्ष्या तो नहीं है, लेकिन आपका ईर्ष्या जैसे ही अगर द्वेष है तो लोग कह रहे हैं तो ईर्ष्यालु ईर्ष्यालु है। ईर्ष्यालु नहीं है, वो कुछ कारण है, कुछ विचार इकट्ठे हो गए जिसका क्रोध है उसको, वो ईर्ष्या नहीं है। अगर उसको ईर्ष्या होती तो वो सबसे ईर्ष्या करता। वो प्रॉपर एक दिशा से, प्रॉपर एक स्थान से, प्रॉपर किसी व्यक्तियों के समूह से या व्यक्ति से। मतलब आपके हिसाब से इंसान को पवित्रीकरण होने की कोई जरूरत ही नहीं है? वो तो अपने आप को पवित्रीकरण होने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। पवित्रीकरण होने की जरूरत है, वो खुद पवित्र ही है। बस उसको अपने आप में जागना और ऐसे कर्म नहीं करना है कि जिससे अशांति पैदा हो। तो आप किस आधार पे तय करोगे जैसे कि कौन सा किसी काम को, नहीं करना है? हाँ वो ऐसा कि जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने गुस्सा कर लिया, क्या तो आप हल्के हो गए, शांत हो गए। आप गुस्से को रोकोगे तो और ज्यादा परेशान हो जाओगे। आपका स्वभाव ही नहीं गुस्सा करने का, आप एकदम शांत चित्त हो तो आप अपनी प्रवृत्ति में चले जाओगे, एकदम शांत हो जाओगे। तो ये आपका वो कंट्रोल हो गया, सब ठीक हो गया, आपका चित्त शांत हो गया। रास्ते दो थे, एक गुस्सा करके शांत हुआ, एक शांत ऑलरेडी शांत वाले पथ में जाके शांत हो गया। एक्चुअल में यही तो बातें हैं जो कि जैसे क्या होता है कि ज्ञान सुनना और उसको अपनाना, यही तो दुविधा है सबसे बड़ी। जैसे विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में ज्ञान दे दिया। क्या अब वो कह रहा है कि ज्ञान को फॉलो करो, ज्ञान को अपने अंदर उतारो। क्या गुड़, तुम गुड़ खाना छोड़ो फिर दूसरों को राय दो कि गुड़ मत खा भैया। ये क्या बात हुई? यही तो बात हुई, वास्तव में यही तो बात ये है। क्या बात हुई? आप जीवन में आपके उतरा नहीं है ज्ञान और आप दूसरों को बता रहे हो कि भाई ये करना सही है, करना नहीं नहीं गलत नहीं है। नहीं, ये तो ये आपने तय कर रखा अपने एजुकेशन से कि भैया जिसको जो गुड़ मत खाओ ऐसी शिक्षा देने वाला उसको पहले गुड़ खाना छोड़ना चाहिए, ये आपने तय कर रखा है। जबकि ऐसा नहीं है, गुड़ खाने वाला व्यक्ति गुड़ का अनुभवी हो जाता है और फिर वो राय देता है कि गुड़ मत खा बेटा, तो उसका कहना ज्यादा परफेक्ट है। ये खाली राय देने से कि मैं खाना छोड़ दूं, हाँ भैया छोड़ दिया। नहीं, कहने का तात्पर्य ये है हाँ। कि जीवन में उतरना भी तो चाहिए। जो आप अरे ज्ञान बेटा, बांट जो रहे उतरा हो, वही है जीवन में। आप आपका जो लेवल है आप उसी लेवल से ज्ञान बांटोगे ना। हम्म। लेकिन आपके बोलने और करने में डिफरेंस आ जाता है ना, प्रॉब्लम वहाँ है। एक्चुअल में क्या रहता है कि अपने जो कर्म रहते हैं ना, उसके हिसाब से आदमी शांत रहता है और अशांत रहता है। उसके हिसाब से विभिन्न विचारों को तय करता है या ना तय करता है। वहीं से सारी परेशानियां जो परेशानियां शब्द जो लोगों ने लगाया या सुखद शब्द लगाया, ये वहीं से चालू हो जाते हैं सब। क्या इसी को तो माया जाल कहते हैं कि आपको यही नहीं पता है कि जैसे फलाना विद्वान आपको ये कह रहा है कि ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, फिर भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो।
और ये अपन प्रैक्टिकल देखते हैं दुनिया में, बड़े बड़े विद्वान पैदा हो गए, दुनिया भर का ज्ञान देते हैं, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। लोग जाते हैं वहाँ प्रवचन सुनते हैं और आनंद उठाते हैं। उसका आनंद इसलिए मिलता है कि वो थॉट अच्छे प्रकार के, अच्छी पिक्चर है, अच्छी सोच है। हर व्यक्ति को आनंद तभी मिलता है कि जब उसके विचार और बोलने वाले के विचार में कोई मेल हो, तो उसको आनंद मिलता है कि हाँ, हमने ये उम्मीद की थी कि हमको ऐसे विचारों का जो है समावेश मिलेगा उस व्यक्ति में, तो उस व्यक्ति में जब वो मिलता है तो आपको लगता है हाँ हाँ यही सही है, बाकी सब गलत है। तो जो उसमें क्या होता है कि जब कोई विचार पेश करता है विद्वान, तो वो ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी बात समझ में आए। तो अब चूंकि वो विद्वान कहलाता है इस बात से कि उसने काफ़ी अध्ययन करा हुआ रहता है लोगों की मनोवृत्तियों का, तो उसने अध्ययन कर रखा है कि भैया इतनी ऐसा सोचने वाले लोगों की संख्या इतनी है, ऐसा सोचने वाले लोगों की संख्या इतनी है। तो फिर वो अपने प्रवचन में ज़्यादा जिसकी संख्या कि भैया इनको ज़्यादा 80% को कवर करूं और इनको सही बात बताने की मैं कोशिश करूं। क्या सही बात, क्या आधार है सही बात का? किस आधार पे आप कह सकते हो कि सही बात? वो 80% जो स्वभाव पसंद करते हैं ना, 80% लोग पागल है इस दुनिया में। केवल 20% लोग हैं जो विद्वान है और वास्तव में, और वो मौन रह जाते हैं। उसमें से भी 15 से 18% मौन रहते हैं, सिर्फ 2% बोलते हैं। और जो 2% बोलते हैं उसमें से भी लोग जो है उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। हाँ ठीक है, ये तो हो गई तेरा एक पक्ष हो गया। अब 80% वालों की तरफ बोलो। 80% लोग जो है वास्तव में बुद्ध पुरुष कहते हैं कि उनको समझ नहीं है, वो माया जाल में उलझे हुए हैं। हाँ। और उन माया जाल में उलझे हुए लोग जब वो किसी की तरफ देखते हैं, किसी की बात सुनते हैं, तो वो भी व्यक्ति माया जाल में ही अपना जो है लिप्त है, क्योंकि वास्तव में उन लोगों को वही लोग अपील कर सकता है। हाँ। जो माया जाल में लिप्त हो। हाँ, अब वही कि सबसे ज्यादा फोर्सेस जो माया जाल में उलझी हुई है, तो वैसे 80% का जो प्रवचन है, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो उनके हृदय में अच्छे लगेंगे, तो जो अच्छी अच्छी बात है उनके हिसाब से वो पेश करेगा, तो उनको लगेगा हाँ हाँ मनोरंजन करेंगे, मनोरंजन क्या, और फॉलो कोई नहीं करेगा, क्योंकि फॉलो करना स्वभाव में ही नहीं है। जैसे लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, मार फॉलो होता है। अगर आप कोई चीज वास्तव में समझ जाओ तो तुरंत आप फॉलो करने लग जाते हो। लेकिन बहुत 80% लोग ऐसे हैं जो सुन के भी नहीं सुनते हैं, वास्तव में उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। वही तो, अब वही देखो आंसर वही आ गया। जैसे ही आप बोलोगे, अगर आपको वास्तव में बात समझ आ गई है तो तुरंत फॉलो होती है। तो वो जो 20% लोग हैं इस तरह से समझने वाले, वो भी जब सभा में बैठते हैं तो वो जो ज्ञान जो परोसता है ज्ञानी, उसको सुनते फिल्टर दशा में। यही तो माया जाल है। वो जब सुनते हैं ना सारा ज्ञान, तो फिल्टर कर करके सुनते हो क्या, और पूरा आनंद उठाते हैं, और फिल्टर अपने अपने हिसाब से कर लेते हो और पूरा आनंद उठाते हैं, पूरा मजा उठाते हैं। जैसे आसाराम जी बापू गलत केस में अंदर हो गए, लेकिन आसाराम जी बापू जो व्याख्यान देते थे ना, तो उन पॉइंटों के आधार पे बुद्धिजीवी लोग पूरा आनंद उठाते थे। क्या आसाराम तो खाली रट्टन तोते की तरह वो वाक्य बोलना, कैसी आवाज निकालना, कैसी धुन मचाना, कैसा संगीत बचाना, ऐसा पेश करो कि 80% को 100% को मजा आ जाए। और मजा आता था लोगों को, लेकिन अधिकांश जो मजा लेते थे खाली अपनाता कोई नहीं था। और जो 20% बुद्धिजीवी है वो उसी नॉलेज को फिल्टर कर करके आनंद उठाते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आसाराम के फॉलोअर हो गए, या वो आसाराम की सभा में गए तो लोग कहेंगे अच्छा आसाराम जी के सुनने आते थे तुम तो। या ना यहाँ पे जैसे बाद में आसाराम जी को जेल हो गई ना, तो लोगों के विचार बदले कि अरे हो तो ऐसा ऐसा। तो फिर जो आसाराम जी को सुनने वाले लोग थे ना, और जो आसाराम जी को नहीं सुनने वाले लोग थे, वो जब उनको देखते थे तो वो आश्चर्य करते थे कि यार ये इतना विद्वान, इतना समझदार इंसान, ये आसाराम जी के प्रवचन सुनने आता था। ये तो मार अक्लवान बनता है, इसको इतनी अक्ल नहीं है इसको कि वो भाप नहीं सका क्या उसको, बदमाश को, कैसा आदमी है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, वो अपने आनंद में वो आनंदित है क्या, और वो बस वहाँ गया है तो वो उस चीज़ को फिल्टर करके सुन रहा है और अपने मजे ले रहा है। जैसे वो भगवान की व्याख्या कर रहे हैं आसाराम जी, तो वो अपने हिसाब से व्याख्या करके पूर्ण मजा ले रहा है उसका, क्योंकि उसकी पहुंच है ऐसी मेहनत करने की। इसलिए कह सकते हैं कि लोग वास्तव में सुनते ही नहीं, सुन के भी नहीं सुनते। इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि क्या सच है क्या गलत है आप तय नहीं कर सकते। आपकी दृष्टि में जो सच है वो दूसरे की दृष्टि में गलत है, इसीलिए तो ये कहा जाता है क्या घूम फिर के वही आ जाए। यही तो माया जाल है, यही तो माया जाल है भाई, यही तो माया जाल है। और इसी को कोई सॉल्व नहीं कर सका। अभी तक हजारों साल निकल गए, अनेक बुद्ध पैदा हो गए, और वो बुद्ध अपने ज्ञान में यूं पेश कैसे लोगों को समझाऊं, कैसे लोगों को समझाऊं, आखिरी तक समझा नहीं सक। वो आखिर में खुद ही समझते हुए चले गए वो खुद भी
क्या, और फिर वो लोगों की भी प्यास बढ़ती गई, एक बुद्ध के पास गए, दूसरे बुद्ध के पास गए, तीसरे बुद्ध के पास गए, और फिर भी उनको संतोष नहीं है। जैसे ज्योतिषी के पास लोग जाते हैं, ला भाई मेरा हाथ देख, फिर पता लगता कोई नया ज्योतिषी आया तो लोग अरे अपन वहां चलते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसा है। आपको क्योंकि वो सामने वाले जो ज्योतिष है, दूसरे जैसे एक ज्योतिष है वो अच्छा विद्वान है, वो अपने तरीके से पेश कर रहा है, दूसरा ज्योतिष वो भी ओरिजिनल विद्वान है लेकिन उसका अपना तरीका पेश करने का, तो जो सुनने वाला वो जिज्ञासु कि हाँ ये सब कितना ऐसा, तो अब यही चीज मैं पूछूं तो वही चीज वो दूसरा भी बताएगा लेकिन अपने हिसाब से बताएगा, तो हो सकता है कि उसको ज्यादा राहत मिल जाए। ज्यादा राहत मिल रही तो इसका मतलब ये कि उसके जो अंदर के विचार है, सोचने समझने के, ज्योतिष ने उसके स्टाइल में उसको समझाया है, उसकी सोच के अनुसार उसको समझाया है, तो उसको ज्यादा समझ में आया या फिर ज्यादा संतुष्ट हुआ। ये तो सब माइंडसेट का खेल है, सब दिमाग का खेल है, आपका माइंडसेट का खेल है। अभी जो आपका माइंडसेट आप उस हिसाब से सोच विचार कर रहे हो, अभी आपके जो माइंडसेट है उस हिसाब से आप सही गलत बता रहे हो। कुछ समय पहले जो आपके लिए गलत था वो हो सकता है अभी आपके लिए सही बन गया। तो जब आपका ये सही गलत एक नहीं रह रहा है तो दूसरे का आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये पॉइंट बहुत सही बोला ये कि जब आप ही लगातार बदल रहे हो, आपके पास्ट में, आपके अतीत में जो आपने विचार किए थे, आज आपको वो मूर्तापूर्ण प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन आज जो आप विचार कर रहे हो सकता है आने वाले कल में आपको लगे कि ये मूर्तापूर्ण था। तो आप जब लगातार विकसित हो रहे हो, आप जब लगातार आपके विचार बदल रहे हो, और रियलिटी में जब आप लगातार बदल रहे हो, विकसित हो रहे हो, तो लोग कैसे लोगों का सही गलत कैसे बताओ? ये सही कि ना क्या होता है कि एक विचार जो आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है और उसमें आप गोते लगा रहे हो और बहुत आनंदित हो रहे हो, लेकिन 5 साल बाद या 10 साल बाद उसी विचार का आपको ध्यान आता है तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि यार वो इतना घटिया विचार, अपने आप से आपको ऐसा लगता है कि इतना ऐसा विचार मैं करता था क्या। उस समय 10 साल के बाद में आपको वही विचार अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने पहले तय कर लिया था कि ये अच्छा विचार है, बाद में 10 साल बाद तय किया कि नहीं अच्छा विचार नहीं है, और उसके अगले 5 साल बाद आप उसी विचार को फिर से अच्छा ठहराने लग गए। ये क्या चक्कर हो गया? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कोई विचार नहीं करना है, ये सबसे बड़ा विचार है। वेरी गुड, सबसे बड़ा ऊपर वाला हेड यहाँ बैठा है। ये सॉल्ट, कोई विचार नहीं करना सबसे बड़ा विचार है। हाँ। क्या? तो उस स्टेज में आप कब जाओगे जब आप कोई विचार नहीं करोगे? उस जगह भी तो जाना पड़ेगा आपको। जैसे कि इसने कह दिया कि भाई वो राजवाड़ा की कचौरी बहुत अच्छी मिलती है, ऐसा सुन के बड़ा संतुष्ट हो गई है, इसने वाक्य बोला, लेकिन आपको राजवाड़ा जाके वो कचौरी खा के ही वो पूर्णता प्राप्त होगी ना? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एक छोटी सी चीज समझने में जब आप इतना समय लगा रहे हो तो आप नहीं, ये छोटी चीज कोई नहीं है, कोई भी चीज छोटी नहीं होती और कोई भी चीज मोटी नहीं होती। अभी तो आपके जो विचार रहते हैं ना वो उस चीज को छोटा और मोटा करते हैं। क्या एक जो है ना गड्ढा खोदने वाली जो महिला है, क्या उसके जो विचार रहते हैं और एक आप अफसर हो, आपके जो विचार रहते हैं दोनों में फर्क रहता है, लेकिन वो गड्ढा खोदने वाली विचार उसने ऐसा डेवलपमेंट कर लिया कि वो आपसे ज़्यादा खुश है, उसके चेहरे पे आपसे ज़्यादा खुशी लटक रही है। उसका बच्चा जो उसकी गोद में है वो बच्चा इतना प्रसन्नचित्त है उस गड्ढे में और वहाँ रेती में खेल के कि आपका जो बच्चे को आप झुला रहे हो फिर भी उतना खुश नहीं दिख रही है। ये वो चीज़ है। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि कोई विचार नहीं करें तो ये सबसे बड़ा विचार है। आपको हर स्टेज को छोड़ देने का है। जैसे डेकार्ट ने बोला है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। हाँ, आपको हर चीज छोड़ देने का है। आप किसी को ये तय नहीं कर सकते कि ये गड्ढा खोदने वाली जो है और ये जो, तो जब पकड़ना नहीं है पकड़ना भी नहीं है, छोड़ना ही है, तो फिर पकड़े क्यों? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, पकड़े क्यों। लेकिन वही है जो ज्ञान रहित है। क्योंकि आज आके गोते लगा के आप आओगे तो वहीं लौट के कि जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है। तो अनंत है ना। हाँ, क्या अनंत? सबसे बड़ा ज्ञानी वही है तो ज्ञान रहित है, परेशानी। चले अब आज की सभा समाप्त।